चलिए पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जिसको हम क्या बोलते हैं, केसीएल, मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ, यानी वो करंट के लिए था, जिसमें हम अलजेब्रिक सम ऑफ करंट क्या बोले थे, 0 के बराबर था। या फिर बोले थे आने वाला करंट, इनकमिंग करंट, अलजेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट बराबर था। ठीक है, अलजेब्रिक मतलब था कि होता है कि जो प्लस तरफ है प्लस तरफ ला, जो माइनस तरफ है माइनस तरफ, उसी का मतलब होता है अलजेब्रिक, मतलब कि हिंदी में बीज गणितीय। ठीक है, तो आज हम देखेंगे किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, जिसको हम लोग लूप थ्योरम के नाम से जानते हैं। आपके एग्जाम में आएगा लूप थ्योरम किसे कहते हैं या लूप लॉ किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम में इस तरह से आता है। ठीक है, इसी का दूसरा नाम, एक और नाम है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, मतलब कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसी का दूसरा नाम क्या है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। शॉर्टकट में बोलते हैं KVL, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसी का नाम है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, शॉर्टकट KVL के नाम से भी जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसमें अलजेब्रिक सम जो था करंट का क्या था, 0 के बराबर था। इसमें वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज क्या होता है, जब बिंदु बदलता है तो वोल्टेज का मान बदलता है। इसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, वोल्टेज मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, वो पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा, विभव का जो अंतर होगा। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, 0 के, अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, 0 के बराबर होगा। हम देखो पहले एक सर्किट क्लोज लूप बनाते हैं, परिपथ जिसको बोलते हैं, बंद परिपथ या बंद लूप जो बनाते हैं। ठीक है, एक सर्किट लेते हैं, ए तार है, इसमें एक रेजिस्टेंस लगा दिए, रजिस्टर, सिंगल रजिस्टर B। ठीक है, R1 इसको बोले। ठीक है, फिर दूसरा तार कहीं इधर से आया, इसको भी इसमें ऐड कर दिए, A हो गया R2। वोल्टेज ड्रॉप, इसमें विभव का जो ड्रॉप है C। फिर दूसरा तार एक और इधर से जोड़ दिए, इधर से कोई तार आया, इसमें ऐड कर दिए। बंद परिपथ हमको बनाना है। कैसा परिपथ बनाना है, AD। फिर यहाँ भी इसको ए था आपका, फिर यहाँ एक बैटरी जोड़ दिए, सेल, यहाँ एक सेल जोड़ दिए, बैटरी जोड़ दिए। ये देखो तो ये टोटल बंद हो गया, इधर से आया, कोई इधर से आया, इसको एक बैटरी से जोड़ दिए। इसको हम बोल देते हैं, बैटरी जो होता है उसको बोलते हैं EMF, विद्युत वाहक बल बोलते हैं सेल को, या वोल्टेज ड्रॉप, वही ना हुआ। देखो EMF बराबर भी क्या होता है, EMF बराबर क्या होता है, EMF V बराबर IR, तो ये भी IR होता है। ये भी तो एक सेल है, जिसमें जैसे बोलते हैं कि बैटरी में इसका कैपेसिटी 1.5 वोल्ट, तो क्या पोटेंशियल उसका बता रहा है ना। हाँ, वही EMF सेल जो है, ये क्या चीज़ है, EMF। जब EMF लगाएंगे, EMF है, एक सेल है, वोल्टेज है, भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं। तो यहाँ सेल लगा है, इसके कारण यहाँ करंट I उत्पन्न हो। अब इसका ए रास्ता, इधर भी ये I1 I2 अलग अलग वायर होगा, तो अलग अलग I1 I2 I3 इस तरह से लिख सकते हैं।
वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, या फिर ये आई है तो सब में आई 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 फिर आई, प्लस से माइनस की तरह चिन्ह पर पार्टी बताएंगे, साइन कन्वेंशन हम बताएंगे इसका। एक ऐसा एक लूप हो गया, वो कैसा लूप हो गया, एक बंद लूप हो गया। तो हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ हमको आना है, पॉजिटिव से यानी ऐसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव वाला वायर से, एक तरह का लूप कैसा बनेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, एक ऐसा लूप बन गया, क्लोज लूप। तो ये किरचॉफ सेकंड लॉ कहता है, किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है कि फॉर एनी क्लोज लूप, फॉर एनी क्लोज लूप द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करेंट, द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब गुना, प्रोडक्ट ऑफ करेंट एंड रेसिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ करेंट एंड रेसिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ ऑफ ए लूप। टोटल क्या होगा, ईएमएफ ऑफ ए लूप। क्या बोले, द अलजेब्रिक सम ऑफ द इन ए क्लोज लूप फॉर अलजेब्रिक, द अलजेब्रिक सम ऑफ, the algebraic sum of or product of, algebraic sum of product of current and resistance, current and resistance, current and resistance is equal to total EMF of a loop। यानी जो algebraic sum current और resistance का होगा I into R, इसी तरह से I into R2, इसी तरह से I इंटू R3 किसके बराबर होगा, EMF के बराबर होगा। अच्छा, एक चीज़ हम सीखते हैं, एक चीज़ हम और सीखते हैं, एक चीज़ और हम सीखते हैं, एक चीज़ और सीखते हैं। IR को क्या बोलते हैं, V बोलते हैं। यानी अलजेब्रिक सम ऑफ V क्या होगा, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यानी इसमें वोल्टेज ड्रॉप जो होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, 0 के। ऐसे भी डिफिनेशन बना सकते हैं। ईएमएफ को भी तो बोलते हैं। ऐसे देखो, एक सेल हम एक लेते हैं, एक रेसिस्टेंस, एक सेल लेते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। समझ में आया सबको बाबू, कोई दिक्कत? हाँ, चलो यहाँ ए आर ले लिए, ए बी, ये सी है, एक बैटरी ले लिए, नेगेटिव पॉजिटिव, ये आपका भी, यहाँ से आई, एक क्लोज लूप हुआ। इसमें क्या, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ आना। ये भी हो गया बाबू, या ई इसको ले लेते हैं, ई, ईएमएफ को ई भी बोलते हैं, ठीक है बाबू। द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एंड रेसिस्टेंस, यहाँ भी आई होगा। तो क्या ऐसे, द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एंड, यानी आई आर जो होगा किसके बराबर होगा, ई के बराबर। बाबू आई आर माइनस ई भी तो यहाँ पे आई आर है, ई भी तो आई आर है। तो अलजेब्रिक सम क्या हो, सम मतलब कि पॉजिटिव को पॉजिटिव साइड, नेगेटिव, अलजेब्रिक सम मतलब क्या होता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव तरफ, नेगेटिव को, उसी को अलजेब्रिक सम ने बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, किसके बराबर, 0 को, या इसी को भी बोलते हैं, भी पर इसी को, मतलब अब इसको कहते हैं, ये जो है कि जितना हम करंट और रेसिस्टेंट, यानी जितना हम ऊर्जा दिए उतना ऊर्जा हमको वापस आ गया। तो इसको पिछला क्लास में हम बोले थे किस सिद्धांत पे आधारित था,
आवेश संरक्षण कैसे, तो ये आधारित किस पे है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। देखो जितना हम वोल्टेज दिए थे, IR दिए थे, जितना हम वोल्टेज यहाँ था, जितना वोल्टेज दिए उतना वोल्टेज आ गया 0 के बराबर। मतलब कि टोटल कंजर्व जितना दिए यहाँ से, जितना 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट हमारा आ जाए, तो किसके बराबर हो, किसके सिद्धांत पे आधारित है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा पूछता है बाबू, किरचॉफ के प्रथम नियम किस नियम पे आधारित है, किरचॉफ के प्रथम नियम किस संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा और कंपटीशन में भी पूछता है, काफ़ी एग्जाम में, रेलवे वगैरह में काफ़ी में पूछता है। तो किरचॉफ के प्रथम नियम किस पे आधारित है, आवेश संरक्षण के, सब लोग किसके आधारित है, दूसरा नियम किस पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के। क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हो गया, तो लूप थ्योरम भी क्लियर हो गया, और ये आपका करंट लॉ भी, किरचॉफ करंट लॉ भी क्लियर हो गया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन दोनों से आता है, प्रश्न भी देखेंगे, दोनों मिला करके प्रश्न देखेंगे, दोनों पे अलग अलग प्रश्न देखेंगे, ठीक है। बहुत भयंकर प्रश्न बनने वाला है, हाँ? क्या बोलो, बोलो। कब, अभी बोले कि एक करंट वाला भी देख लिए और वोल्टेज वाला भी देख लिए। कल करंट वाला देखे थे क्वेश्चन और आज वोल्टेज वाला देखेंगे, ठीक है। चलिए पहले इंग्लिश में लिख लीजिए, इसको समझ गया ना, लिखिए पहले इंग्लिश फिर हिंदी लिखाएंगे। लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकेंड लॉ, 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 लिख लिए। फॉर एनी क्लोज लूप, अभी जाओ बाद में आएंगे, हाँ चलिए। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकेंड लॉ, फॉर एनी क्लोज लूप, फॉर एनी क्लोज लूप, फॉर एनी क्लोज लूप, फॉर एनी क्लोज लूप, द अलजेब्रिक सम ऑफ, द अलजेब्रिक सम ऑफ, द अलजेब्रिक सम ऑफ, द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट PRODUCET, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेसिस्टेंस, द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेसिस्टेंस, करंट एंड रेसिस्टेंस, करंट एंड रेसिस्टेंस is equal to total EMF of a loop, is equal to total EMF of a loop, is equal to total EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, EMF of a loop। डेट इज क्या होगा बाबू, डेट इज क्या होगा देखेंगे। सेकेंड लॉ क्या है, अलग अलग है सब परिपथ, ठीक है, सब क्लोज एक है, ठीक है, क्लोज लूप है, पॉजिटिव से निगेटिव। प्रॉब्लम ये वाला जो लूप बना है ये काफी काम देगा, काफी काम देगा प्रश्न बनाने में, ठीक है, काफी सब। क्या बोल देंगे, द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेसिस्टेंस, अलजेब्रिक सम करते हैं, डेट इज अलजेब्रिक सम करते हैं करंट एंड रेसिस्टेंस R1, फिर इस पे देखते हैं, ये भी I1 I है, ठीक है, अलजेब्रिक सम ऑफ I R2 प्लस ये भी है R3 आपका, इस पे भी I प्लस I R3 किसके बराबर है,
ईएमएफ के बराबर है। किसके बराबर है? ईएमएफ के बराबर है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आई आर क्या है? वोल्टेज है। आई आर क्या है? वोल्टेज है। यानी इसको V1 V2 V3 इस तरह से लिख सकते हैं। किसके बराबर हो जाएगा? इसको इधर भी कर सकते हैं। तो इसका क्या होगा? 0 के भी हो जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? यानी इसको सिग्मा ऑफ आई आर किसके बराबर हो जाएगा? आई आर ई क्या हो गया? ए भी। ठीक है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? सिग्मा ऑफ क्या हो जाएगा? सिग्मा ऑफ आई आर को भी बोलते हैं ना, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा इसका? 0 के। ये भी हो सकता है। इसको लिखिए आप, इसको लिखिए, फिर हिंदी में डिफिनेशन लिखाते हैं। तो इसको लिख लिए आप लोग। क्या था कि I1 जब यहाँ का विभव अलग है, यहाँ का विभव क्या है? अलग है। तो जब रास्ता बदल रहा है तो धारा का मान भी बदलना चाहिए। क्वेश्चन सही है आपका। जब रास्ता बदला तो धारा का मान भी से बदलना चाहिए। तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ करंट ई, तब ना I1 R1, यहाँ पे I2 R2, यहाँ पे I3, तब आपका हो जाएगा V1 और ये आपका V2 और प्लस यहाँ V3 बराबर EMF के बराबर होगा। तब ये डेल भी किसके बराबर होगा? सिग्मा भी किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। कोई दिक्कत? आगे लिखिए हिंदी में डिफिनेशन लिख लीजिए। लिखो, किरचॉफ्स के द्वितीय नियम के अनुसार। किसके नियम के अनुसार? किरचॉफ्स के द्वितीय नियम के अनुसार। किरचॉफ्स के द्वितीय नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद लूप में प्रत्येक भाग से प्रवाहित विद्युत धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल। संगत इस तरह से संगत प्रतिरोध के गुणनफल का कुल बीजगणितीय योग कुल विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होते हैं। कुल विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होते हैं। कुल विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होते हैं। क्या बताया? वही जो इंग्लिश में बताए थे। क्या बताए थे? किसी बंद लूप में प्रत्येक भाग से प्रवाहित, देखेंगे एक भाग ए से, इधर से कोई तार आ गया, प्रत्येक भाग में प्रवाहित, बोलो, प्रत्येक भाग में प्रवाहित विद्युत धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल। क्या बताया? उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का प्रत्येक क्या बोले? प्रत्येक भाग से प्रवाहित। देखो एक भाग, एक तार इधर लगाए, प्रत्येक भाग से विद्युत धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल, उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल क्या होता है?
उसके बीजगणितीय योग, यानी अब जितना आ गया उसके बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? कुल ईएमएफ के बराबर होता है। कुल ईएमएफ के बराबर होता है। मतलब अब देखो जितना भेजे थे, जितना करंट अब प्रतिरोधी हो तो एक वोल्टेज ड्रॉप है। क्या है? वोल्टेज ड्रॉप है। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप आई आर, यानी भी यही है ना, V1 वोल्टेज ड्रॉप है। तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप जो होगा किसके बराबर होगा? ईएमएफ, यानी वोल्टेज ड्रॉप शून्य के बराबर होगा। वोल्टेज ड्रॉप जितना हम यहां से ईएमएफ भेजे उतना मेरा वापस मिल गया। तो इसका अब लिखो, इसका अब क्या लिखोगे? अब लिखो सिद्धांत। अब लिखो किरचॉफ्स के द्वितीय नियम का सिद्धांत क्या है? किरचॉफ्स के द्वितीय नियम का सिद्धांत लिखो। किरचॉफ्स के द्वितीय नियम का सिद्धांत क्या है जी? क्या है? किरचॉफ्स के द्वितीय नियम, किरचॉफ्स के द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे किरचॉफ्स के द्वितीय नियम, किरचॉफ्स के द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, या ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। 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 चलिए किरचॉफ्स का द्वितीय नियम क्लियर हो गया? कोई दिक्कत वाली बात? इस पे कल प्रश्न देखेंगे, ठीक है? आगे दिन इस पे क्या देखेंगे? क्वेश्चन देखेंगे, और इसका कुछ अनुप्रयोग भी बताएंगे। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है तो कल के क्लास में देखेंगे। तो आप लोग इसको क्या करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब लोग काहे ना करते हो, कर लो। लाइव क्लास भी लेंगे, ठीक है? थैंक यू। छठ पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं। छठ में अब घर जा रहे हैं आज, ठीक है? अंकित के लिए लाइक, चलो बंद कर दो।